उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने को है। लगातार हमारी कवरेज जारी है पंचायत चुनाव को लेकर। हम गांव-गांव जाकर, वार्डों में जाकर सर्वे कर रहे हैं कि जो युवा हैं और जो प्रत्याशी हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार युवाओं को लेकर हमारा सर्वे चल रहा है और वो युवा किस विचारधारा के साथ, किन मुद्दों के साथ और किस प्रकार के नए तरीकों के साथ चुनाव में आ रहे हैं। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि युवा जो है पहले जॉब करता था या पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो जॉब में गया या व्यापार करता था, लेकिन अब वह अपना भविष्य राजनीति में बनाना चाह रहा है। तो इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हैं और जनपद बहराइच के बयाकपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 43 से हमारे साथ सूर्य प्रकाश तिवारी जी हैं, जिनसे हम आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि वो जो चुनाव जिला पंचायत सदस्य का जो लड़ने जा रहे हैं वो किन मुद्दों पर लड़ेंगे। सूर्य प्रकाश जी, हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप एक युवा हैं, एक शिक्षित युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप राजनीति में आपका इंटरेस्ट है और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का। आप किस नए तरीके से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? ये अब युवाओं के प्रति हमेशा शुरू से समाज सेवा करते आए हैं। तो अभी जब चुनाव स्टार्ट हुआ, देखिए हर जगह से नए नए युवा चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। तो हमारे अंदर भी विचार आया, शुरू से समाज सेवा करने के लिए तत्परता थी अपने अंदर। तो फिर युवाओं के चक्कर में फिर से हमने चुनाव लड़ने के बारे में सोच लिया। अब हम चाहते हैं कि युवा भाई हमारे साथ रहें, चुनाव लड़ें हम, और उनके लिए जो भी कर पाएँ करते जाएं। आप एक समाज से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे समाज में जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जनता ज़्यादातर किन समस्याओं को लेकर आपके पास है? देखिए, युवा परेशान है, शिक्षा पढ़ते हैं लिखते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को जैसे अवसर मिला आगे बढ़े, तो युवाओं के लिए जो नए तरीके हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देना या शिक्षा के नई तकनीकों को बढ़ावा देना, यही सब विचार हम लोग लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। युवाओं के साथ युवा को नए रास्ते दिखाना चाहते हैं। अगर युवाओं की बात हम ना करें तो जो जैसे आम पब्लिक की जो समस्याएं होती हैं, जी, जैसे हम बातचीत करते हैं गांव में जाके या लोगों से, तो कोई प्रत्याशी बताता है कि आप सड़क बनवाएंगे, कोई कहता है हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, कोई बताता है हम क्लिनिक खोलेंगे। तो अगर इन सब चीज़ों में बात करें तो आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर जो जनता आपके पास आती है तो किन समस्याओं को लेकर आती है? जनता देखिए परेशान है, उनको सरकार द्वारा लाभ मिलते हैं लेकिन वो लाभ यहाँ प्राप्त नहीं होते हैं। ऊपर से आती हैं सुविधाएं, ढेर सारी सुविधाएं आती हैं, शौचालय हुए, ये आपकी कॉलोनी हुई, आवास हुए, ये सब आते हैं, लेकिन ये सुविधाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। लोगों के अंदर जागरूकता कम होने के कारण लोग निचले स्तर तक ये सब पहुँचा नहीं पाते हैं सुविधाएं। तो हमारा मानना है कोई लंबी लंबी फेंकने वाली बात नहीं है कि हम सड़कें बनवा देंगे या करवा देंगे, इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिलती भी नहीं। लेकिन अब युवा हैं, जानकारी है, पढ़े लिखे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से जानकारियाँ लेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएँ लोगों को मिल सकती हैं। उन सुविधाओं को ला करके यहाँ लोगों के बीच में उपस्थित करेंगे, उन लोगों को उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा उसकी जानकारियाँ देंगे। मतलब एक पढ़े लिखे होने के कारण जो भी चीज़ें अवेयर नहीं है लोग, जिस कारण उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं जी, उसके लिए आप पूरा प्रयास करेंगे कि लोग अपनी सुविधाएं पूर्ण रूपेण प्राप्त करें। आप चुनाव लड़ रहे हैं जनता के बीच में, जनता से कोई अपील आपकी? जनता से अपील यही है कि देखें, सब चुनाव लड़े हैं, इससे पिछले बार भी प्रत्याशी थे, उससे भी पहले थे, लोग आए चुनाव लड़े, उसके बाद दोबारा कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। मैं हमेशा जब चुनाव नहीं लड़ रहा था तब भी लोगों के बीच में था, आज लड़ रहा हूं तब भी बीच में हूं, और मैं जीतता हूं या हारता हूं तब भी जनता के बीच में ही बना रहूंगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सूर्यकांत तिवारी हमारे साथ थे और जिनसे हमने बातचीत की कि अगर वो चुनाव मैदान में है तो किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार की समस्याएं हैं जनता के बीच में, इन्हीं सब मुद्दों पर बात की। सूर्यकांत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।